Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this mathematics period of standard 8th, and today's our topic is two parallel lines and transversal, यानी दो मुतवाज़ी खतूत और तकाता. ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो मुतवाज़ी खतूत और तकाता के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे बच्चों. तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो है तो स्क्रीन पर दो लाइन का मुशाहिदा कर रहे हैं ना. यहाँ पर आपको L और M ये टू लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना. अब इन लाइन के बीच के डिस्टेंस का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट देयर डिस्टेंस इज इक्वल. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी जो लाइंस है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी तारीफ़ के लिए ये बात याद रखना है समझने के लिए कि एक ही मुस्तवी में वाक़े एक दूसरे को क़िता न करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत यानी पैरेलल लाइंस कहलाते हैं. जैसे कि हम रेलवे ट्रैक देखते हैं, दो ट्रैक हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस में चलते हैं ना. मुतवाज़ी उनके दरमियान जो फासला है वो इक्वल होता है. ठीक है, हर जगह पर. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ल में आप देख रहे हैं यहाँ पर L और M ख़त जो है तो मुतवाज़ी खतूत है. ठीक है, और मुतवाज़ी खतूत को ज़ाहिर करने के लिए हम देखते हैं कि जिस अलामत का इस्तेमाल होता है वो आमतौर पर इस तरह दो खड़ी लकीरें होती हैं. इन दो खड़ी लकीरों को आमतौर पर जो है तो मुतवाज़ी खतूत को ज़ाहिर करने के लिए लिखा जाता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि पैरेलल लाइंस हम किसे कहते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि द लाइंस विच लाई इन द सेम plane and do not intersect each other are called parallel lines. Okay, in this figure line L and line M are the parallel lines. Symbolically we write the line L parallel to line M like this. Okay, so यहाँ पर आपको याद रखना है इस सिंबल को जो कि हम आमतौर पर पैरेलल लाइंस के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो हियर इज़ अ ट्रांसवर्सल. तकाता के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर. सो तकाता के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें याद रखना है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट और more given lines in two or more distinct points, then the line is called a transversal of those two or more lines. Like we are observing line M and line N. These are the two lines, and X line you are observing. So these lines are in this figure. Line X intersects line M and line N in two distinct points X and Y respectively. Line X is the transversal of line M and N. ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है. ठीक है, तो हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर कोई ख़त दो या दो से ज़्यादा खतूत को एक तकाता पर जो है तो कता करता हो तो इस ख़त को हम इन खतूत का तकाता यानी ट्रांसवर्सल कहते हैं. ठीक है, याद रखिए इसे. जैसे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़त X जो है तो खतूत M N को बिलतरतीब जो है तो दो मुतफरिक नुकात है. यहाँ पर कौन कौन से नुकात हैं?
x है और y है, इस पर ये कितना करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ख़त x और ख़त x जो है तो खतूत m और n का तकाता है, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बात करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल यानी कि तकाता से बनने वाले जाविये, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, तो इस फिगर में, इस शक्ल में आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो ख़त CH है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ख़त CH, ठीक है। तो इस ख़त CH में आप देखेंगे यहाँ पर कि खतूत AB और PG का तकाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। और D और E का E जो है तो तकाता के दो मुतफरिक नुकात हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मज़ीद जो है तो इस तकाता के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसे समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसी पर हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स है, ये हमें यहाँ पर इस फिगर से समझ में आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है कि नुक्ता जो D है यहाँ पर, इस पर बनने वाले 4 जाविये जो है तो इसमें देख सकते हैं हम 4 एंगल्स आर देयर, एंगल CDA, एंगल CDB, एंगल ADE एंड एंगल BDE। ये जो है तो एंगल्स है जो पॉइंट D पर बन रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे E पर जो बनने वाले 4 एंगल्स है, उसे हम ऑब्जर्व करें, देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि दे आर एंगल DEF, एंगल DEG, एंगल FEG, एंगल HEG हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर देखें इस शक्ल को, इस फिगर को, तो हमें समझ में आता है कि इन दोनों नुकात पर कुल जो है तो 8 जाविये जो है तो बने हुए हैं ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 एंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं और 8 जो ये 8 एंगल्स है, इनमें से हर एंगल की एक साख तकाता पर है, ठीक है। और दूसरी साख जो है तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आएगी कि वो 2 में से एक किसी न किसी एक ख़त पर वाक़े है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें यहाँ पर कि अब जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, इसे हम यहाँ पर मज़ीद आगे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इन द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles, like this, like this. ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे हैं बच्चों तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। तो आप इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि जावियों की जिस जोड़ी में तकाता की साकैन एक ही सिमत ज़ाहिर करती है और दूसरी साकैन तकाता की एक ही जानिब होती है, तो जावियों की इस जोड़ी को हम नज़ीरी जावियों की जोड़ी कहते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर इसकी जोड़ियों का हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल MNR, देन एंगल AMP, ठीक है, देन एंगल RNT, एंगल PMN
angle MNS, angle AMQ, angle MNR, or angle AMP. So these are the corresponding angles. Now we will move for the interior angles. So interior angles के लिए भी यहाँ पर हमें इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करना है बच्चों, और इस फिगर को आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, a pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given line is called a pair of interior angles. Okay, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स को इस फिगर में, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल्स यानी दाखिली जाविया जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, तो angle MNR and angle PMN, angle MNS and angle QMN are the interior angles. Okay, let us compare here the angles, ठीक है। यहाँ पर हम जो है तो alternate angles पर मज़ीद बात करेंगे, मुतबादला ज़ावियों पर, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अल्टरनेट एंगल्स, और यहाँ पर है अल्टरनेट एंगल में हमें याद रखना है कि जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स में हम यहाँ पर देखते हैं कि अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर on the opposite sides of transversal and their arms on the transversal shown opposite direction is called a pair of alternate angles, ठीक है। So in the figure there are two pairs of interior alternate angles and two pairs of exterior alternate angles. So we are observing here the alternate angles. So interior alternate angles, यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल MNS and angle PMN, angle RNM and angle QMN are the angles here, and here is the questions for you students based on this exercise. So here is some questions are here. In adjoining figure each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of the figure. So here is a figure for you, and you will observe all these questions here, and you are supposed to mark out the corresponding angles first. Angle P and angle W, angle Q and angle X, angle R and angle Y, angle S and angle Z, then alternate angles, angle S and angle X, angle W and angle R. These are the answer for this exercise, and we will move for the next question here. The next question, observe the angle shown in the figure and write the following pairs of angles. यहाँ पर pairs बताना है हमें, इसमें है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, फिर उसके बाद में हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और फिर इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल E एंड एंगल C, देन एंगल B एंड एंगल H, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल F and angle B, angle E and A, angle
G and C, एंगल H एंड D, हर इंटीरियर एंगल में हम देखेंगे यहाँ पर एंगल E एंड एंगल B एंड एंगल H एंड एंगल C. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. This is a exercise for you students.